हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हमने करना है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पहले तो हम एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले एक बार आपको रिकैप कराएंगे, जिसमें हमने आपको बताया हुआ था ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन, है ना। तो एक बार उन चीज़ों को मैं चाहूँगा कि दोबारा आप लोग रिकैप में ले लें। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स ए टू द पावर एम प्लस एन, है ना। साथ में डिवीजन वाला दिया था, इक्वल्स ए टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एम टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम इंटू एन, ए टू द पावर जीरो इक्वल्स वन। मतलब किसी नंबर के ऊपर अगर पावर हम जीरो लगा देते हैं तो वो वन हो जाता है। एनी नंबर रेज टू द पावर वन इक्वल्स नंबर, मतलब ए टू द पावर वन इक्वल्स ए टू द पावर माइनस वन, तो रेसिप्रोकल वन अपॉन ए, है ना। और फिर कराया था ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम होता है जी ए इंटू बी होल टू द पावर एम, साथ में ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एम इक्वल्स ए अपॉन बी होल टू द पावर एम। तो ये थे बच्चों अभी तक के हमने जो करे हुए थे ये फॉर्मूले। अब हम एक्सरसाइज 13.1 को आगे ले जाते हैं। उसमें से मैं एक आधी सम हर एक क्वेश्चन से ले लूँगा, बाकी आपने करने। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेगमेंट पे जाके कह सकते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन समझना है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा उसको समझाने का। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्रेस यूजिंग एक्सपोनेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 7th। 512 के लिए तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करा 256 में, फिर 2 से करा 128 टाइम में, फिर 2 से 64, 2 से 32, 2 से ही आ गया ये 16 टाइम में, 2 से फिर आ रहा है ये 8 टाइम में, 2 से फिर आ रहा है ये 4 टाइम में, 2 से आ रहा है 2 टाइम में, और 2 से आ रही है 1 टाइम में। तो कितने बार 2 यूज हुआ है बच्चों, 3, 6, 9। सो हमने लिखा 512 इक्वल्स 2 टू द पावर 9। क्वेश्चन नंबर 4 में था कंपेयर की विच वन इज ग्रेटर, 2 टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 2। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा, 8 को 2 के बेस में चेंज करना चाहा। 8 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू ब्रैकेट टू द पावर 2। अब ये हो गया जी 2 टू द पावर 3, उसके ऊपर पावर 2। अब 2 टू द पावर 3 इंटू 2 हो गया 2 टू द पावर 6। कौन से रूल लगाए, ए टू द पावर एम टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम इंटू एन। तो इधर है हमारा 2 टू द पावर 8 और इधर आया हमारा 2 टू द पावर 6, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी है। सो 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2। ठीक है बच्चे, आइए अब इसमें 648 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहें हम तो 2 से 324 टाइम में, 2 से फिर 162 टाइम में, 2 से 81 टाइम में, फिर 3 से डिवाइड करोगे 27 टाइम में, 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम में। सो ओवरऑल हो गया 2 इंटू टू इंटू टू, फिर 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, एंड तो क्या लिखोगे आप इसे 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ सेगमेंट देखते हैं। 3600 है ना, ये 3600, 2 से करा 1800, फिर 2 से ही 900, फिर 2 से 450 टाइम्स में, 3 से 2, फिर 2 से 225, फिर 3 से डिवाइड करो 75 टाइम में, 3 से 25 टाइम में, 5 5 टाइम 5 बन जा। सो 2 आ गए 4 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स, है ना। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -3 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 2। हमने क्या करा, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, -3 इंटू -5 होल टू द पावर 2। क्यों, क्योंकि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m होता है a इंटू बी टू द पावर m। सो ये हो गए बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 15 टू द पावर 2। सिंप्लीफिकेशन इतना ही होगा। अगर एवेल्युएशन कहे कि एवेलुएट तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 15 ये आएगा 225। नेक्स्ट में फिर से कंपेयर 4 इंटू 10 टू द पावर 14, 3 इंटू 10 टू द पावर 7। बच्चों मैंने क्या करा, इसको तो एज इट इज रहन दिया। राइट साइड में 10 टू द पावर 17 को लिख दिया 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 14, क्योंकि 14 प्लस 3 हो जाता है 17। तो ये हो गया 3 इंटू 1000
इंटू 10⁻14, ये हो गया 3000। बच्चों अब हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट में और राइट में। 10⁻14 इधर भी है इधर भी है, तो अब तक तो बराबर हुए। अब इधर है 4 और इधर है 3000, तो ये बहुत बड़ी हो गई है ना, तो हमने लिख दिया कि ये नंबर स्मॉलर है इस नंबर से। तो आप भी बच्चे इस तरह के बहुत सारे सम्स खुद भी कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए कि जब भी हम आप लोगों के लिए कोई वीडियो डालें फटाफट आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने माता पिता का और बड़ों का आदर करें। फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बाय बाय।